स्टोमक पेन, खास करके पेट में दर्द क्यों होता है? या तो पीरियड्स का पेन, आप लोग ज्यादातर महिलाओं में कॉमन क्या है, या तो पीरियड्स का पेन या तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो देखो फीमेल में होता क्या है ना, पीरियड्स के दौरान जो उसके स्मूथ मसल्स, यूट्रस किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है पीरियड्स के दौरान, ब्लीडिंग फेज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी स्पाज्म होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ता है, और उसी सिकुड़ने की वजह से पेट में ऐसा लगता है कुछ मचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, इस वजह से दर्द होता है। उसी को एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स, है ना, क्रैम्प्स। और वैसे ही मेल में भी पेट दर्द होता है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मेफ्टाल स्पास जो है ना सिर्फ फीमेल में पीरियड्स में दिया जाता है, नहीं, मेल को भी पेट में अगर ऐठन हो रही है, निचोड़ रहा है पेट, डायरिया के साथ, दस्त के साथ साथ पेट दर्द है, तो मेफ्टाल स्पास दिया जाता है, नो डाउट, उसमें भी काम करता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादातर कॉमनली पीरियड्स के पेन में जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, उस कंडीशन में मेफ्टाल स्पास बहुत सक्सेसफुल दवा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर दवा है, तो नो डाउट ये सेफ भी है, अच्छा भी है ना। लेकिन हाँ, पीरियड्स में कोशिश करना चाहिए कि अगर हल्का फल्का दर्द है तो बिना दवा के ही एडजस्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको, क्योंकि पीरियड एक दिन होने वाला चीज नहीं है, पीरियड हर समय होगा, आपके जीवन भर होगा, लगभग 45-50 साल तक महिलाओं को होता है। मीनोपॉज कब आता है? तो 45 ईयर्स में। तो आप लगभग 10 साल की उम्र, 12 साल, 14 साल की उम्र से शुरू होता है, 40-45 साल तक, इतनी लंबी जर्नी तक लगातार दवा नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि कोई भी एनएसएड क्लास की दवा, पेन किलर क्लास की दवा लॉन्ग टर्म यूज करने पर किडनी और लिवर पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, किडनी और लिवर में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हाँ, किसी को बहुत ज्यादा पेन हो तो उस कंडीशन में भी ये नहीं है कि भाई यूज ही नहीं करना है, तब कर सकते हैं मेफ्टाल स्पास, तब आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो हॉट वाटर बैग आता है ना, गर्म पानी से रबड़ की बैग आती है, उससे सिकाई वगैरह करना चाहिए, तो उससे आराम मिलता है, ठीक है। देखो ये मेफ्टाल स्पास जो है ना, ये मेफ्टाल स्पास, ये टैबलेट, इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसका कंपोजिशन का एक बार पूछा गया था आरआरबी में, रेलवे के एग्जाम में, आरआरबी के नर्सिंग के एग्जाम में मैंने देखा था कि जो क्या कहते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग के क्वेश्चन में था कि मेफ्टाल स्पास का कंपोजिशन क्या है ना। तो मेफेनामिक एसिड है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है। क्या क्या है? डाइसाइक्लोमिन और मेफेनामिक एसिड, ध्यान रखना, डाइसाइक्लोमिन, मेफेनामिक एसिड। देखो इस दवा में भी आईपी लिखा हुआ है, क्या है आईपी का मतलब, जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो, मेफ्टाल स्पास यानी यह टैबलेट पेट दर्द के साथ साथ मरोड़, पेट में दर्द हो, उसके साथ साथ क्रैम्प्स हो, मरोड़ मतलब अंदर से निचोड़े, है ना। जैसे गांव घर में महिला लोग आगे बोलेगी क्या, डॉक्टर साहब एकदम पेट मत है, होता है ना, वो थोड़ी बोलेगी कि देयर आर सर आई फील सम क्रैम्प्स इन माय एब्डोमेन, वो नहीं बोलेगी। वो बोलेगी क्या कि भाई डॉक्टर साहब पेट एकदम लगे अंदर में मत है, निचोड़ा ही, ऐसा ही ना कुछ बोलेगी, है कि नहीं। हाँ, तो वो चीजें आपको इसलिए कॉमन लैंग्वेज पता होना चाहिए। हाँ, तो पेट में मरोड़ होना, निचोड़ होना, क्रैम्प्स आना, उस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। खास करके पीरियड्स पेन, महिलाओं के मासिक धर्म का दर्द, वो क्रैम्प्स की वजह से होता है। पेट में क्रैम्प आना, पेट में क्रैम्प्स आना, है ना, होता है। स्पाज्म, आंतों में ऐठन आना, उस कंडीशन से भी राहत देता है, ठीक है। और करेक्ट कंपोजिशन इसका क्या है? डाइसाइक्लोमाइन मेफेनामिक एसिड, ठीक है। डोज क्या है? एक टैबलेट एसओएस, दर्द होने पर, जरूरत पड़ने पर एक टैबलेट, ऐसा नहीं कि सुबह शाम रोज चूस लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। दर्द पड़ने पर ज्यादा यूज नहीं करना, पेन किलर अगेन मैं कह रहा हूं ज्यादा किसी को सजेस्ट मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसको बहुत दिक्कत आएगी, किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है। साइड इफेक्ट में क्या है? नोजिया, नोजिया जी में चलना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, हार्ट बर्न, छाती में जलन, एसिडिटी, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, डिजीनेस, चक्कर आना, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन और गैस वगैरह भी हो सकता है।